अस्सलाम वालेकुम, आई एम माहम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 9th क्लास बायोलॉजी का सेकंड यूनिट डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हम देखते हैं कि हमने क्या पढ़ना है। डोमेन बैक्टीरिया। हम एक डोमेन जो है कल डिस्कस कर चुके हैं, आज हमने सेकंड डोमेन को डिस्कस करना है जो कि बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कंटेन डोमेन बैक्टीरिया में क्या क्या आ जाता है? कंटेन बैक्टीरिया एंड सियानोबैक्टीरिया। इस डोमेन में बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया शामिल हैं। उसके अलावा ये क्या होते हैं? इस डोमेन में जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? प्रोकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर हैं। प्रोकैरियोट से क्या मुराद है? यानी उनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस नहीं है, उनका जो जेनेटिक मटेरियल है, उनका डीएनए है वो फ्री फ्लोटिंग है, यानी उसके अंदर कोई भी जो है उनके जेनेटिक मटेरियल के अगेंस्ट भी कोई बाउंड्री नहीं है, तो इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स, यानी उनके पास ट्रू न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट है। और यूनिसेलुलर से क्या मुराद है कि इनकी बॉडी जो है वो सिंगल सेल से बनी होती है, एक सिंगल सेल पर मुश्तमिल होता है इनका जिस्म। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम इनकी सेल वॉल की तरफ। इनकी जो सेल वॉल है ये पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। ठीक है, उसकी कंपोजिशन बताई हुई है कि सेल वॉल किस चीज की बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की। फिर हम देखते हैं कि ये पाए कहाँ कहाँ पर जाते हैं, कौन कौन से माहौल में ये सरवाइव कर सकते हैं, कौन से एनवायरनमेंट में ये अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं, फाउंड इन ऑल एनवायरनमेंट्स। ये तमाम माहौल में पाए जाते हैं, हर किस्म के माहौल में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोइल, वाटर, एयर एंड इन द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। जमीन, पानी, हवा, इवन के जानदारों के जिस्म के अंदर भी बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ठीक है, तो हम इसके अलावा देख लेते हैं मैनी लिव सोलिटरी। बहुत सारी होती है जो अकेले अकेले रहते हैं, ठीक है, लेकिन सम फॉर्म चेन्स क्लस्टर कॉलोनीज ऑफ सेल। कुछ होते हैं जो है चेन की फॉर्म में रहते हैं, क्लस्टर बना के रहते हैं, गुच्छे बना के, और कुछ कॉलोनीज बना के, कॉलोनी बना के रहते हैं सेल्स की। ठीक है, यानी कुछ जो होते हैं वो अकेले रहते हैं और कुछ जो है वो इकट्ठे रहते हैं कॉलोनी चेन की फॉर्म में। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। इसमें से जो है जो मोस्टली होते हैं ना ये हेटेरोट्रोफिक होते हैं। ठीक है, हेटेरोट्रोफिक से क्या मुराद है कि ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते। मोस्टली जो है ना, ज्यादातर जो है वो हेटेरोट्रोफिक है, इन्होंने अपना फूड खुद नहीं बनाना होता। और इसके अंदर से कुछ होते हैं जो ऑटोट्रोफ होते हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रोफ से क्या मुराद है? यानी ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और अपना फूड खुद बना सकते हैं, यानी ज्यादातर अपना फूड खुद नहीं बना सकते इसलिए हेटेरोट्रोफ है, और कुछ जो है ऑटोट्रोफ है यानी अपना फूड खुद बना सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि इसमें किंगडम कौन सी आती है। इसमें जो आती है किंगडम वो है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया से क्या मुराद है? यू बैक्टीरिया से मुराद है ट्रू बैक्टीरिया। जैसे यूकैरियोट होता है ट्रू न्यूक्लियस रखने वाले ऑर्गेनिज्म, इसी तरह यू बैक्टीरिया यानी ट्रू बैक्टीरिया, असल में जो बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया की डेफिनेशन पूरा उतरते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बैक्टीरिया के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। आप जानते हैं कि बैक्टीरिया के बहुत सारे फायदे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है, बैक्टीरिया को काफी ज्यादा यूज किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे नुकसान भी हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। सम बैक्टीरिया कॉज डिजीज। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो बीमारियों की वजह बनते हैं, ठीक है, बीमारियों का सबब बनते हैं। जैसे ये जो बैक्टीरिया होते हैं उसे हम कहते हैं डिजीज काजिंग बैक्टीरिया, और इनकी वजह से जो बीमारियां होती हैं उनको हम क्या नाम दे सकते हैं? बैक्टीरियल डिजीजेस। उसके अलावा हम देख लेते हैं कि मतलब कुछ ही थे जो डिजीज काजिंग थे, लेकिन जो मोस्टली होते हैं ना मैनी बैक्टीरिया बेनिफिशियल, ये जो है बहुत सारे फायदेमंद भी होते हैं। ठीक है, तो फायदेमंद कैसे होती है? ये हर फील्ड में इसके मुख्तलिफ यूजेस हैं, ये बहुत फायदेमंद भी होते हैं। तो हम इसको एनवायरनमेंट के हवाले से देखते हैं कि डिकम्पोजर बैक्टीरिया प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिसाइकलिंग। एग्जांपल के तौर पे बताया हुआ है कि जो हमारे पास डिकम्पोजर बैक्टीरिया होते हैं, यानी वो बैक्टीरिया जो डिकम्पोजिशन करते हैं, जो 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 है डेड मटेरियल की जो है तोड़ फोड़ करते हैं,
वो जो है माहौल में क्या रोल प्ले करते हैं, वो रिसाइकल करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को वापस माहौल में दे देते हैं। यानी जब कोई ऑर्गेनिज्म की किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो बैक्टीरिया जो है उसकी डिकम्पोजिशन करते हैं, उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वापस इन्वायरमेंट को वापस करते हैं। इस तरीके से क्या करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं इन्वायरमेंट में, यानी डिकम्पोजिशन में अपना रोल प्ले करते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड डोमेन की तरफ, वो है हमारे पास यूकेरिया। इसके नेम से शो हो रहा है कि इसमें क्या चीज होगी, यूकेरियोट्स होंगे। ठीक है, तो यूकेरियोट्स क्या होते हैं, यानी द ऑर्गेनिजम्स हैविंग ट्रू न्यूक्लियस, ऐसे जानदार जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है। ठीक है, उनको हम कहते हैं यूकेरियोट्स। तो इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से जानदार आ सकते हैं। यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स, यानी यूनि मीन सिंगल सेलुलर मतलब सेल, यूनिसेलुलर यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी जो है एक सेल पर मुश्तमिल होती है, और क्या यूकेरियोट्स यानी सिंगल सेल रखने वाले यूकेरियोट्स, यानी वो उनका सेल सिंगल है और उनका जो न्यूक्लियस है वो भी ट्रू है। ट्रू न्यूक्लियस रखने वाले, सिंगल सेल रखने वाले ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी मीन काफी सारे, सेलुलर सेल यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म भी आते हैं जिनकी बॉडी काफी सारे सेल से मिलकर बनी हुई होती है और वो यूकेरियोट होते हैं, यानी उनका जो न्यूक्लियस होता है वो ट्रू होता है, ट्रू न्यूक्लियस वाले होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस पाई जाती हैं उनमें, और उनके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। तो ये था हमारे पास, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स, मल्टीसेलुलर यूकेरियोट्स, यानी बेसिकली है यूकेरियोट्स ही, बस हमने सेल्स का बताना है कि ये सिंगल सेल पर भी मुश्तमिल होती है और एक से ज्यादा सेल पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं यूकेरियोटिक सेल विद न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस। वही वाली बात बताई हुई है कि यूकेरियोटिक सेल होता क्या है, बेसिकली उसके अंदर जो है न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, बहुत अच्छा न्यूक्लियस होता है, यानी जेनेटिक मटेरियल उसके इर्द गिर्द बाउंड्री, इसी तरह जो ऑर्गेनेलिस मौजूद होती है सेल के अंदर। ठीक है, तो जो सब सेलुलर ऑर्गेनेलिस होती हैं वो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं यूकेरियोट्स में। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसमें जो है किंगडम्स कौन कौन सी पाई जाती हैं। अब यूकेरियोट्स में जो है कौन कौन से यूकेरियोट्स होते हैं, यानी यूनिसेलुलर भी आ गए, मल्टी सेलुलर भी आ गए। तो अब हमने किंगडम्स देखनी है कि जो डोमेन हमारे पास यूकेरिया है उसकी आगे वो कितने किंगडम्स में फर्दर डिवाइड हुई है। वो है हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। ये चार हमारे पास किंगडम्स हैं जिसमें जो है हमारे पास किंगडम वो डोमेन यूकेरिया जो है वो डिवाइडेड है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और माहम अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज।